नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं 8.3। लेकिन देखिए 8.3 के स्टार्ट करने से पहले ना कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 8.3 पूरी एक्सरसाइज ना उसी आइडेंटिटीज़ पर टिकी हुई है। अब देखिए कैसे आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, सब कुछ हम लोग जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। भाई हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, इसको नाम दे दो यहाँ पर ABC। ठीक है, ABC। और देखिए याद रखिएगा, मैं लास्ट में आपको कितनी प्यारी ट्रिक बताऊंगा ना, जिससे आपको पूरी आइडेंटिटीज मात्र 2 मिनट में याद हो जाएंगी, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ABC नाम का एक ट्रायंगल मान लिया हमने और इस पर हमने राइट एंगल दे दिया काय को, B को। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, जब हमने ट्रायंगल माना ABC नाम का और इसको राइट एंगल यहाँ पे दे दिया, अब देखिए क्या होता है, हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी इसमें हाइपोटेनियस क्या होगी, बी एंगल के लिए AC होगी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसका स्क्वायर काय का इक्वल होगा, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि AB प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल। ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछली कई क्लासेस से। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए ये है। ठीक है, अब देखिए इतनी बात आपको क्लियर। अब देखिए होती है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ एक आइडेंटिटी कैसे आती है, क्योंकि सारे टीचर्स आपको सिर्फ बता देंगे कि आप इतना याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी निकाल के बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये आती कैसी है, ताकि आप लोग अगर कभी भूल जाए ना तो आप लोग तुरंत इसको निकाल सके वहीं कभी, समझे। आइए देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये इतना होता है। ठीक है सर, अब देखिए अब क्या होता है, जैसे मान लो अब मैं क्या करूँगा, अब इस पूरी इक्वेशन 1 में AC के स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, मान लो। ठीक है, क्या कर दूँ, AC के स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर, प्लस में क्या बचेगा, BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो AC का स्क्वायर करके तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, इक्वल में AB, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, क्योंकि बात तो वही है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है सर, सिमिलरली इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपने गौर की होगी, जो आप लोग अभी तक रेशियोस पढ़ के आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखो जो AB अपॉन AC है ना, AB अपॉन AC, तो AB B एंगल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग अभी। AB हमारा क्या के लिए कैसा काम करेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इक्वल AB मान लेते हैं हम लोग, क्या हो गया, परपेंडिकुलर, अपॉन में AC क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हमें होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब देखो BC काय का काम करेगा, B एंगल के लिए BC काम कर रहा है बेस का, अपन में AC हमारा क्या है, अगेन हाइपोटेनस स्क्वायर। अब देखो, अब एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, जो हमने रेशियोस पढ़े थे ना, PBP अपॉन HHB, यानी तो उसमें देखो P अपॉन H काय का होता था, साइन का, तो P अपॉन H का तो साइन का, तो साइन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एंगल थीटा मान लेते हैं ये, प्लस में B अपॉन H क्या होता है, कॉस, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो यहाँ से भाई, यहाँ से इतनी लंबी जो आइडेंटिटी आती है ना जी, यहाँ से निकल के आती है, तो टीचर्स रटा देते हैं ना बच्चों को, बेटा याद कर लो। क्या है आपके, देखो ये बिल्कुल काम करेंगे आपका, जो मैंने आपको बताया ना, ये बिल्कुल आपके पेपर में कभी नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया, जी इतनी चीज़ जो मैंने बताई ना आपको, इतनी चीज़ ये आपके काम में कभी नहीं आएगी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बताया आपको ताकि आप लोग इससे रिलेट कर पाएँ और आपको ये ना लगे कि सर ने डायरेक्ट बता दिया। अब समझ में आया ना कहाँ से आता है। ठीक है भाई, चलो अब बाकी जो 2 आइडेंटिटी और होती है ना, उनको भी सेम ऐसे निकालते हैं, उनको मैं करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि क्या होगा अभी आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है जी, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज जानती है। मैंने तो आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लोग को ये ना लगे कि डायरेक्ट कहाँ से आ गया भाई, क्या आ गया जी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम आइडेंटिटीज हमारी क्या क्या होती है। चलो, तो पहली आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी, पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा लिखो या A लिखो, बात तो एक ही है, तो A एंगल मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में A से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, कॉस स्क्वायर इक्वल 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है
अभी देखो मैं आपको बताऊंगा अभी इसको याद करने का तरीका, कैसे आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स 1 इक्वल्स सेक स्क्वायर ए, दूसरी आइडेंटिटी। और तीसरी जो आइडेंटिटी होती है ना वो होती है हमारी सेक कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारी 3 आइडेंटिटी होती है। ये 3 आइडेंटिटी आपको क्या करनी है, याद करनी है। अब देखो याद करने का भी एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल आपको याद हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपली एक ऐसा फिगर बना लेना है। सिंपली क्या कर लेना है, ऐसा। अरे यार कैसे बन रहा है यार ये तो, एक सेकंड, इसको हम लोग क्लीनली अच्छे से बना लेंगे ताकि आपके लिए ठीक है। चलो एक हमें क्या बनाना है, ऐसा फिगर। ये हमने एक फिगर बना लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें यहाँ पर नेमिंग करना शुरू करना है इसकी। हमारे कितने रेशियोज होते हैं, हमारे पास 6 रेशियोज होती हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ लिख देंगे साइन, एक एक कोने पे एक एक नाम लेना है। यहाँ से ऐसे ऐसे याद करिए, साइन कॉस, साथ में ए लिख दो या थीटा लिख दो, जो भी आप चाहें। साइन कॉस, यहाँ लिखो टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, देखो। और इनके सिंपली डायगोनल्स क्या कर दो, आप जोड़ दो ऐसे ऐसे, इसको ऐसा जोड़ दो। अब देखो कितनी प्यारी एक ट्रिक निकल के आएगी यहाँ से, आपको भी हाल याद होगी आइडेंटिटी। अब क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करो और सिंपली ऐसा एरो बना दो, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब बीच में लिख दो 1, बीच में क्या लिख दो, बीच में लिख दो यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो एक छोड़ के एक ऐसे एरो बनाना है, सिंपली नाम रख देना है। अगर इसमें भी दिक्कत हो ना तो देखो लोग कैसे याद रख सकते हैं कि सी वाले सारे एक तरफ है, देखो सी कॉस कॉट कॉसेक वाले एक तरफ है, ठीक है। अब देखो कैसे आएगी आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी लिखते हैं साइन स्क्वायर, यहाँ से स्टार्ट करो। देखो इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। आपको ऐसा एरो है ना, आपको ऐसा चलना है, देखो ऐसा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसा आएंगे हम लोग, ऐसा आएंगे, कैसा आएंगे, ऐसा आएंगे। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, बस सिंपल। दूसरे एक छोड़ के इस बॉक्स में आना है। अब ऐसा आना है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखो जी रही ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल में कोसेक स्क्वायर। दूसरी वाली डन, पहली वाली डन। लास्ट वाली 1 देखो 10 स्क्वायर है, यहाँ से स्टार्ट 10 स्क्वायर है प्लस में 1 इक्वल में सेक स्क्वायर है। सिंपल सा, इतना सा काम इसको होना है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको आराम से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी भाई, ठीक है सर। अब बढ़ो, हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसका थोड़ा और मॉडिफाइड रूप दिखना है, ठीक है। इतना हमने किया है, इतनी मैं मानता हूँ आपको याद हो गई। अब देखो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी हो सकता है, ठीक है। सिंपली 1 स्क्वायर 10 स्क्वायर इक्वल क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर माइनस में 1। यानी आप इस सबको प्लस माइनस एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे, क्योंकि ये बेसिक बहुत ज़रूरी था, इसके बिना तो आप कुछ ही नहीं कर पाते एक्सरसाइज में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है ना, एकदम ईजिली एकदम बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। एक चीज़ समझती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यार, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमने पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करके रखी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है यार, देखो ये थोड़ी सी क्वेश्चन टफ है मैं मानता हूँ, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको इनमें प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। इनमें प्रैक्टिस और आपको एक बार ध्यान से समझना है, ठीक है। क्योंकि देखो अलग अलग टीचर इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से कराते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए आप कोई भी एक तरीका पकड़िएगा, क्योंकि एक बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, प्रूफ वाले क्वेश्चन वो बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे करा रहा हूँ आप वैसे ही करें, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको ईजी से ईजी फॉर्म में कराने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, एक्सप्रेस दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए के टर्म में बदलना है। यानी क्या करना है, साइन ए सेक ए एंड कॉट ए, टेन ए को कॉट ए में बदलना है। अब देखो कैसे बदलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग टेन ए को देखते हैं। काय को देखते हैं, टेन ए को। तो टेन ए क्या होता है, जब हमने रेशियोज पढ़े थे पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो हमने क्या कहा था कि साइन वो 10 होता है ना, वो 1 अपॉन कॉट ए होता है। क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए।
तो यहाँ से देखो tan a तो हमारा सीधा बदल गया, क्योंकि tan तो cot का क्या होता है उल्टा, तो tan a तो हमारा cot a में बदला गया। ठीक है, बदलना मतलब tan a को हम cot के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऐसा जैसे sin a है ना, तो sin a को हम cot के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, sec a को हम cot के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही tan a को क्या लिख सकते हैं cot के फॉर्म में 1/cot a, यानी tan क्या होता है 1/cot a, cot a का क्या होता है उल्टा। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर। अब देखो बेटा, अब क्या करना है हमें, अब बदलना है सबसे पहले sin a को, tan a तो हो गया, tan a हमारा कंप्लीट हुआ, अब हमें बदलना है क्या को sin a को। तो देखो sin a को बदलना है, sin a को बदलने से पहले एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यार देखो जो cot a होता है ना, cot, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है sin बाई cos, tan इक्वल होता है sin बाई cos, और cot इक्वल क्या होता है, cot इक्वल होता है cos बाई sin, क्योंकि tan और cot आपस में उल्टे होते हैं ना, cos बाई sin है, यहाँ पर a है सबके साथ में, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, सबके साथ a लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो ये फॉर्मूला हमारा एक होता है cot a का। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि आप sin को cot में कैसे बदल सकते हैं, sin को cot में कैसे बदल सकते हैं। देखो अगर हम कुछ करके जैसे ऐसा ले आए cos a अपॉन sin a, जैसा कुछ ऐसा करके, तो हम क्या, हमें cot a मिल जाएगा sin a में, और हमें अगर एक बार cot a मिल गया तो बस उतना ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें क्या चाहिए, sin a के साथ सिंपली सिर्फ cot चाहिए, मतलब कोई ऐसी इक्वेशन जिसके साथ में क्या आ जाए cot, जैसे यहाँ पर था ना tan a इक्वल क्या आ गया था 1/cot a, तो ये cot में बदला गया। अब देखो तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, देखो sin a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a को क्या लिख सकते हैं, sin a को हम लिख सकते हैं 1/cos a, क्योंकि sin का उल्टा होता है cos का। ठीक है सर, ठीक है, सिंपली आप लोग देखते रहिए आराम से, पेन कॉपी में भी कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ यहाँ पर देखिएगा, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है सर, अब देखो अब क्या करेंगे, cos a के लिख दिया हमने। ठीक है, cos a को हम क्या लिख रहे हैं अब, रूट cos a का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो हमने क्या लिखा, रूट cos a स्क्वायर a। बेटा देखो हमने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर की वैल्यू होती है वो वही का वही आ जाता है। जैसे मान लो हमने लिखा, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मान लो इसके अंदर हमने लिखा रूट 16, ठीक है, इक्वल 4 होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं रूट 4 का स्क्वायर, तो भी तो इसका मतलब 16 हुआ ना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, सेम यही चीज़ आ जाएगी। जी सेम चीज़ हमने यहाँ लिखी है, cos a था ना, तो cos a को हमने क्या लिख दिया, रूट के अंदर cos a स्क्वायर है। अब जब रूट हटेगा, जैसे देखो यहाँ पर हमने लिखा 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब 4 × 4, इसका मतलब कितना 4 आ जाता है, तो 2 में से 1 आ जाता है हमारा क्या बाहर। सिंपली यहाँ पर ऐसे ही होगा, तो सेम दूसरे में हमारा जी आ जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखो ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो हमने एक आइडेंटिटी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, एक आइडेंटिटी हम लोग अब भी हल पीछे पढ़ के आए हैं। वो कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, वो हमारी आइडेंटिटी है cot स्क्वायर a या फिर 1 + cot स्क्वायर a इक्वल का इक्वल होती है cos स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। तो क्या इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं? आप कहेंगे वाह लिख सकते हैं सर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर a। अब देख लिया, कन्फ्यूज नहीं होना कि स्क्वायर कहाँ गया क्या। देखो cos स्क्वायर पूरे a, इतने पूरे की वैल्यू होती है जी इतनी, तो ये मत सोचना कि जे स्क्वायर था यहाँ कहाँ गया। ठीक है, सिंपली जी आएगा, बस आ गया ना। ठीक है सर, अब देखो अब क्या होगा, अब हमारा ये क्या में चेंज हो जाएगा cot में। कैसे, देखो sin इक्वल 1/√1 + cot स्क्वायर हो गया। हाँ सर हो गया, बस इतने तो करना था। मैंने देखो क्या कहा था आपसे शुरू में कि जहाँ भी हमें cot की टर्म मिल जाएगी ना, मतलब जिस भी टर्म में चेंज करनी होगी, जहाँ हमें वो टर्म मिल जाए वहीं रुक जाना है, बस सिंपली भाई हमारा उस टर्म में आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि sin a को हम इस फॉर्म में अगर cot में लिखना चाहें ना, तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे tan a को क्या लिखते हैं 1/cot a, वैसे sin a को cot के फॉर्म में क्या लिखते हैं 1/√1 + cot स्क्वायर a। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी थी, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरी काय को बदलना था, अब हमें बदलना था sec a को, तो sec a को बदलना था। ठीक है, तो sec a को क्या बदलेंगे, स्टार्ट आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप लोग इसके अपोजिट से करें। तो sec का उल्टा क्या होता है, sec का अपोजिट होता है cos, तो क्या हो जाएगा sec a इक्वल 1/cos a। ठीक है सर, 1/cos a हो गया। अब देखो अब सिंपली क्या कर सकते हैं हम आगे, थोड़ी सोचो दिमाग लगाओ, cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a 1 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर तो करेंगे नहीं,
क्योंकि हमें कॉट मिलेगा नहीं वो करने से। तब क्या करेंगे हम, ठीक है, हम देखो क्या करेंगे, जैसे हमें कॉस दिख रहा है, यहाँ कॉस दिख रहा है ना, और हमें पता है कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो अगर इसके अपॉन में साइन आ जाए तो नीचे हमारा कॉट बन जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ी होगी मैथ्स में कि हम लोग एक जगह कुछ नहीं करती हैं, अगर न्यूमरेटर में कुछ कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में होगा, अगर एक को लेके इस साइड कुछ कर रहे हैं तो इस साइड भी हो जाए, इसलिए ताकि वो बैलेंस रहे, समझे ना। जैसे देखो, जैसे मान लो ऊपर था वन, वन के अपन में हमने क्या कर दिया, वन के अपन में हमने साइन ए से क्या कर दिया, डिवाइड, वन के अपन में क्या डिवाइड कर दिया, साइन ए से, और कॉस के अपन में भी कैसे डिवाइड कर दिया, साइन ए से। अब देखो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कर दिया, तो यहाँ देखो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर 5/7 लिखा हुआ था पहले से, एग्जाम्पल के लिए जी लिखा हुआ था। अब मान लो मैंने ऊपर 5 के अपन में 8 से डिवाइड कर दिया और 7 के अपन में भी 8 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता है, सेम हमारा जे सेम टू सेम यही रहता है, बस वो हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा इसलिए कर लेते हैं ताकि हमें कुछ हेल्प मिल सके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में। जैसे देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना आप, तो सिंपली आपको वही का वही मिल जाएगा, 8 से 8 तो कट जाएगा, 5/7 वापस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि सर आपने अपने मन से कैसे कर दिया, ऐसा हम लोग कर सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। चलिए ठीक है सर, अब देखो इतना हमने कर लिया। अब देखो भाई 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है कोसेक, अब भी हल पड़ा था, देखो जी 1/sin कोसेक होता है, अपॉन में cos बाई साइन क्या हो जाएगा, कोट, cos बाई साइन क्या हो जाएगा, कोट। तो सिंपली क्या आ गया हमारा, सेक इक्वल हो गया, सेक इक्वल था ना जी, कोसेक ए अपॉन कोट। इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, और इतना अगर आंसर ना लिखना हो तो क्या कर सकते हैं हम, इतना आंसर अगर नहीं लिखना है आपको तो आप लोग इसको और आगे जाके बदल सकते हैं। जैसे कैसे, कोसेक ए को हम सेम यहाँ से क्या करेंगे, जी वाली मेथड अपनाएंगे जी, कोसेक ए को रूट कोसेक स्क्वायर में लिख देंगे, तो रूट कोसेक स्क्वायर में आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट कोसेक स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा कोट, सेम टू सेम लिखा हुआ है पहले से। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना √1 प्लस कोट स्क्वायर, अपॉन में कोट, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब बदलना था 10 को, 10 को हम पहले ही बदल चुके हैं, ठीक है। चलिए चलिए आइए अब करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है सर। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड, हमें क्या करना है, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एंगल ए के लिए सेक ए के फॉर्म में बदलना है। कैसे, आइए लिखते हैं, समझते हैं एकदम इजी तरीके से। देखो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम बनाएंगे जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनेंगे, ठीक है। चलो इसको ए नाम दे दो, इसको दे दो नाम बी, इसको नाम दे दो क्या, सी, ठीक है। या फिर ऐसे मत दो, ऐसे दो, एक सेकंड रुको, इसको ऐसे मत दो नाम, एक सेकंड, चलो हाँ ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसा बनाएंगे थोड़ी, ताकि इसको नाम दे दो यहाँ पर ए, एंगल बी हो गया राइट एंगल हमारा बी पर, ये हो गया सी। अब देखो एंगल ए के लिए, यानी इस वाले एंगल के लिए हमें सारे के सारे रेशियोज को निकालना है, और वो भी सेक के फॉर्म में। तो देखो सेक के फॉर्म में निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखो सेक क्या होता है, बेसिकली सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ये जब हम निकालेंगे तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, देखो पी बी पी अपॉन पी एच एच बी होता है ना, पी बी पी अपॉन एच बी, तो ये साइन कॉस टेन कॉस सेक एच अपॉन बी होता है, ठीक है, एच अपॉन बी होता है हमारा काय के लिए, सेक के लिए फॉर्मूला, ठीक है सर। अब देखो एच अपॉन बी जो होता है ना, एच अपॉन बी जो होता है ना, तो हम मान लेते हैं कि सेक की वैल्यू क्या है हमारी, सेक की वैल्यू मान लेते हैं एक्स, सेक ए की वैल्यू क्या है एक्स, हमने ऐसे ही मान लिया लेट, क्यों, क्योंकि सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, तो हमने सेक ए की वैल्यू क्या मान ली, एक्स। क्या हम एक्स को एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं, फर्क तो पड़ेगा नहीं कुछ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आई हमारी बात कि जो x अपॉन 1 है इसको अगर h अपॉन बी से कंपेयर करें, क्योंकि सेक ए का फॉर्मूला तो यही होता है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और अगर हम x अपॉन 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि x हमारा क्या है, हाइपोटेनस, यानी h की वैल्यू क्या है x, और बेस की वैल्यू क्या है हमारी 1, इसका मतलब यही हुआ ना, ऐसे क्वेश्चन हम करके आए हैं पहले। अब इस ट्राइंगल में ए के लिए बेस का काम कौन करेगा, ए बी, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए बी की वैल्यू मान लो आ गई 1, और ए सी की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गई, समझ में आया कैसे आई, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे क्या, क्लीन, इसको करेंगे हम लोग क्या, क्लीन।
और अब हमारे पास तीनों रेशियोस आ गए हैं। अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करके बाकी वो पिछले जो रेशियोस थे ना उन जैसे फॉर्मूले लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखो ए सी की वैल्यू है हमारे पास, ए बी की वैल्यू है, तो बी सी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1। क्यों? क्योंकि हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, और आप जब सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो यही आएगा, देखना आप सॉल्व करके। ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, है ना। चलिए ठीक है। अब देखो सबसे पहले कौन सा रेशियो निकालेंगे, साइन ए। साइन ए इक्वल क्या होगा, ए एंगल के लिए साइन की वैल्यू यानी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के लिए बी सी सामने वाली साइड होती है। ये सब मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जो पहली वीडियो थी ना, लेक्चर 1 नाम करके होगा इसमें, उसमें सब कुछ बता चुका हूँ। आप लोग जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक भी डाउट नहीं बचेगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए बी सी अपॉन ए सी हो गया। अब देखो भाई बी सी की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में ए सी की वैल्यू कितनी है, एक्स। अब देखो भाई एक्स आ गया, एक्स हमने क्या माना था, सेक को माना था ना, एक्स याद करो, सेक को माना था, तो एक्स जगह क्या गया, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में सेक ए जी हो गया, क्योंकि सेक के फॉर्म में निकालना है ना। देखो यहाँ लिखा है, तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है सेक के फॉर्म में, तो हमने एक्स को सेक ए माना था, लिखा था ना लेट एक्स इक्वल्स टू सेक ए, इसीलिए, समझे। ठीक है, पहला हो गया। साइन के पास क्या आएगा, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, पी बी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा, ए बी अपॉन में हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में ए सी की वैल्यू कितनी है, एक्स क्या हो गया, 1 अपॉन सेक ए। यहाँ से प्रूव हो गया। देखो वैसे तो हमें पता ही था कि कॉस ए इक्वल 1 अपॉन सेक ए होता है, यहाँ से और प्रूव हो गया। ठीक है, टेन ए क्या होगा, बी सी अपॉन में ए बी। क्यों? क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर बी सी और बेस क्या हो गया, ए बी। ध्यान रखिएगा ये सब एंगल ए के लिए है, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा। और मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ एंगल सी के लिए निकालो, तो क्या होगा, रेशियोज चेंज हो जाएंगे, समझे। लेकिन हमें क्वेश्चन में एंगल ए के लिए दिया है, तो उसी के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है सर, तो बी सी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में ए 1 अपॉन में 1, या कुछ नहीं लिखो, बात वही है। ठीक है, चलो 10 के बाद आ जाएगा कॉट ए, साइन कोस्टेन कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन ए सी। क्यों? क्योंकि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बोली बी अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1, सॉरी यार, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है हमें ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 1, ए सी की वैल्यू हो जाएगी एक्स, यानी कि कॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में, अरे सॉरी, ए सी इक्वल एक्स। यार एक सेकंड रुकना, यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गलती हो गई है शायद, रेशियो शायद गलत हो गया है। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉट ए का फॉर्मूला होगा हमारा ए बी अपॉन बी सी। हाँ, क्यों होगा ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है। ठीक है सर, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सही आ गया, 1 अपॉन में एक्स जगह क्या आ जाएगा, सेक ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये हो गया हमारा कॉट की वैल्यू। और अब बचा क्या, कॉसेक निकाल लेंगे। अब देखो सेक नहीं निकालेंगे यहाँ पर, सेक क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि सेक के फॉर्म में तो निकालनी है, इसलिए सेक को छोड़ के बाकी पूरे 5 के 5 रेशियोस निकाल देंगे। कॉसेक सिंपली क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में बी सी इक्वल एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, जो कि आगे चल के क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, हमें बताना है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई मेरे, बहुत ईजी। बस अगर आपको एक आइडेंटिटी याद है ना, देखो सेक और 10 के बीच में कौन सी आइडेंटिटी होती है, सेक और 10 के बीच में हमारी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़ के आए हैं। अगर आपको ये याद है ना, तो आप क्वेश्चन के यार 5 सेकंड में उड़ा दोगे, 5 सेकंड में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो क्वेश्चन है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो दोनों में 9 कॉमन है ना, तो 9 दोनों में से क्या ले लिया हमने कॉमन, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। क्यों बचेगा, देखो
9 का इंटू जब इसमें करोगे तो 9 सेक स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, और 9 10 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हमने 9 का ले लिया कॉमन। अब देखो, अब जरा हम अपनी आइडेंटिटी को गौर से देखें तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर इक्वल में 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अगर 10 स्क्वायर को इस तरफ लाएं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल 1 नहीं बचेगा, बचेगा ना, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी 9 इंटू में इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आंसर कितना आ जाएगा, 9, है ना, कितना ईजी है। तो ये हमारा क्या हो गया, 9 हमारा हो गया आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट। चलिए देखो क्या करना है हमें, जो दिया हुआ है पहले उसको लिखो, सेम कुछ नहीं करना है, जितना दिया हुआ है ना आपको सिंपली सॉल्व करते हुए चलना है। देखो 1 प्लस 10 थीटा प्लस में सेक थीटा, 1 प्लस 10 थीटा प्लस में सेक थीटा, उसके बाद इनटू में लिखना है जी हमारा पूरा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। अब देखो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो हमें पता है कि 10 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस में सॉरी माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस में कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसका एलसीएम लेके अलग, इसका एलसीएम लेके अलग सॉल्व करो। इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कर देना, यहाँ पर देखो 1 है तो एलसीएम जैसे नॉर्मली लेती है ना वैसे एलसीएम आएगा। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा 2/4 प्लस में 6/4, तो एलसीएम कितना 4 ही आता है ना, ऐसा नहीं कर देना 4 × 4 16। ठीक है, तो कॉस थीटा, अब इसके अपन में 1 है तो 1 का डिवाइड कॉस थीटा में, तो कितना आएगा, 1 का डिवाइड कॉस थीटा में और फिर कॉस थीटा का इंटू 1 का डिवाइड कॉस थीटा में और फिर कॉस थीटा का इंटू 1 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा कुछ नहीं आएगा तो सिंपली साइन थीटा ही आ जाएगा प्लस में 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है सर, इंटू सेम यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, 1 है यहाँ पर तो 1 का डिवाइड साइन थीटा में, तो साइन थीटा इंटू में 1 तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो अब आगे क्या करना है, आगे सिंपली क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, अब हम करेंगे क्या, इन दोनों का इंटू, इन दोनों का क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो इंटू कैसे होगा, इंटू देखो ऐसे होगा कि इन दोनों का नीचे का इंटू होगा, ऊपर का इंटू होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1। ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं हम लोग, इंटू में यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1, अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में पूरे के हमारे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अभी देखो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, वही सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 बार है ना, तो ये क्या हो गया, इंटू हो जाएगा। जैसे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसे देखो सिंपली ठीक अलग अलग करते हैं, पहले कॉस थीटा का इंटू करो तीनों में, फिर साइन थीटा का इंटू करो तीनों में। इससे अच्छा क्या है कि ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है इंटू में, और ये भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है इंटू में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों हो गया जी हमारा, क्योंकि बीच में तो इंटू का साइन है ना, जैसे मान लो ऐसा लगा हो कोई चीज़ 5x इंटू में 6x, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू नहीं हो जाता है, तो 5x 30x स्क्वायर आ जाता है, ऐसे इन दोनों का इंटू हो गया। ठीक है, प्लस में क्या बचेगा, ये 1 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों, क्योंकि इंटू करेंगे तो साइन चेंज होती है ना, तो माइनस का 1 आ गया। अपॉन में क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है 1 का स्क्वायर यहाँ पर मतलब 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। चलो अब देखो इसका स्क्वायर जब खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा
अब देखो हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इतना क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और माइनस में 1 ये वाला 1 अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो अब क्या होगा, इतना समझ में आया ना आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लीन कर लेते हैं ऊपर, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्लीन करेंगे और क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो चलो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इतना हमने कर लिया, ठीक है। 1 प्लस में कॉस थीटा 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। अब देखो J1 से J1 कट जाएगा, ये वाले 1 से ये वाला 1 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है, तो ऊपर क्या बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, तो आंसर क्या बचेगा 2 हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की तरफ। आइए तो देखो थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, थर्ड पार्ट क्या कर रहा है हमसे बेसिकली, थर्ड पार्ट कह रहा है कि इन दोनों को इंटू करना है, ठीक है। चलो देखो सिंपली वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना है, लिखते ही चलेंगे बस, sec a प्लस टेन ए, ठीक है, इंटू में 1 माइनस साइन ए, इक्वल में क्या आ जाएगा, देखो sec को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस। इसको देखो हम लोग कॉस और टेन के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ करके हम एक ऐसी आइडेंटिटी बना रहे हैं जिससे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए, ताकि वो लोग क्या हो जाती हैं दोनों कट के आराम से 1 बन जाती हैं, ठीक है। बाकी इसके तरीके तो और भी है, लेकिन सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए पूरा हो जाएगा क्योंकि सेम रहेगा अपॉन कॉस ए, इनटू में 1 माइनस साइन ए, ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस माइनस साइन ए है, तो हमने पढ़ा है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो a क्या है 1 प्लस साइन ए और b क्या है 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। सॉरी एक मिनट यहाँ पर a प्लस बी, हाँ यहाँ पर जी आएगा, हमारा आएगा 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a हमारा क्या है 1 और b है हमारा साइन, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि अपॉन में कॉस है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस है। अब देखो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी है, आइडेंटिटी हमारी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम साइन ए को इस तरफ ले आएँ तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर जी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है 2 बार कॉस, कोई भी चीज़ स्क्वायर में है इसका मतलब क्या होता है 2 बार इंटू में लिखी हुई है, कॉस इंटू कॉस ए लिखेंगे अपॉन में कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बिल्कुल इजी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो देखो क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। चलो देखो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो सिंपल सी यार, अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी ना तो सिंपल आप इसको सीधा पहले तो लिख ही देंगे, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी देख लो आप लोग, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो इतना तो आपको आंख बंद करके आना चाहिए। अब देखो सेक इक्वल क्या होता है, सेक इक्वल होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए। अब ध्यान से समझना एक मिनट, सेक इक्वल 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए भी हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये एक होता है मतलब फॉर्मूला होता है हमारा कि अगर सेक इक्वल 1 अपॉन कॉस ए है ना, तो सेक स्क्वायर वाला भी हमारा क्या होता है उसके टर्म के इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इसको लिखेंगे हम, सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो देखो लिख दिया सेक स्क्वायर को। अब अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में क्या है कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर कोसेक इक्वल काय के होता है साइन के 1 अपॉन साइन के, तो कोसेक स्क्वायर इक्वल काय के हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर के, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है सर।
अब सिंपली साइन स्क्वायर ए ऊपर पहुंच जाएगा सबसे, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। अब देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, साइन बाई कॉस 10 होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर है। खत्म। कितने सेकंड का क्वेश्चन था, मात्र 1 मिनट का। चलिए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, हमें जो आइडेंटिटी है ना इनको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है मतलब क्या कि ये प्रूफ, जब भी प्रूफ का क्वेश्चन आया ना तो आपको सिंपली एक बात याद रखनी है, अपन को क्या रखना है, अपन को ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। अपन को सिंपली एक बात याद रखनी है कि अपन को लेफ्ट हैंड साइड, देखो जी होती है लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे हाथ की लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, दिखती है राइट हैंड साइड। हमें सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है, इस वाले पार्ट को, यानी इतने पार्ट को हमें उठाना है और इसके इक्वल कैसे भी करके इस जैसा बना देना है, तो हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ। ठीक है, राइट हैंड साइड उठा के आप करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी आपको दिक्कत आती है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाने में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बहुत जल्दी बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे। देखो क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले जो चीज़ हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का यहाँ होल स्क्वायर लगा देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में होता है 2ab यानी कि 2 कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। देखो ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है ना ये कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से ही बताता हूँ, एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ जो इससे ईजी है। ठीक है, उससे आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। कैसे, देखो कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, माइनस में कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस बाई साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर लगा दो सेम टू सेम। अब देखो एलसीएम ले लो और ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम लिया। ठीक है सर, अब देखो भाई इसका मतलब क्या है, दोनों पे स्क्वायर लगा है ना, ऊपर भी लगा है और नीचे भी, तो क्या स्क्वायर से लिख सकते हैं ना हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अब 1 में साइन स्क्वायर थीटा, बात तो वही है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, सेम वही चीज़ आइडेंटिटी फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा हमारा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, अगर आपको आइडेंटिटी याद है क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व होता चला जाएगा आगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया, लेकिन अभी ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, भाई कट तो नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा, एडजस्ट करेंगे तो देखो नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। देखो 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है सर, अब इस हिसाब से देखो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ये ए माइनस बी ये होता है, ये पड़ा हुआ है आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी, चाहे आप ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो, चाहे आप उल्टा लिखो, बात तो वही है, इसकी वैल्यू जी होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, जी होती है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में था, हमने ऐसे में बना दिया। अब देखो अब कट जाएगा, इससे ये कट गया तो क्या बचा हमारा फाइनल आंसर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, आ गया ना सिंपली, बस लो आंसर हो गया भाई, प्रूफ। यहाँ लिखेंगे आप हैंड्स प्रूफ, बस खत्म। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखो सिंपली वही चीज़ क्या करना है हमें, टेकिंग एलएचएस लेके चल रहे हैं हम लोग, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या दी हुई है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा थोड़ा और भी जिस साथ में लिखा हुआ है ना, ये लिखना भूल गया मैं, 1 सेकंड,
साथ में ये भी लिखा हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस है। इतना है पूरा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है, इसको का एक को लाना है, 2 sec एक को लाना है। ठीक है, लाते हैं। चलो देखो बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं भाई, यहाँ पर नंबर तो है नहीं कि हम फैक्टर करते बैठेंगे। आ गया, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए का डिवाइड जब इसमें करेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 5 प्लस 7 अपॉन में 6, यहाँ पे मान लो क्या 2 लिखा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 2 1 3 3 6 आता है, 6 लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं इसमें, तो 6 का डिवाइड 6 में करते हैं तो 1 आता है, और जो आता है उसका इंटू करते हैं इसमें तो 5 आ जाता है, ख़त्म। अब इसका सेम इसका डिवाइड करते हैं इसमें तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 में 21। ऐसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, सॉल्व। तो वही सेम मेथड हम यहाँ अपनाएंगे, वही सेम मेथड क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इतना एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए आ गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे, तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या लिखेगा, ऐसा लिखेगा ना, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। इसको डिवाइड कर रहे हैं ना इसमें, तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कर जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, और कॉस ए का इंटू करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। आई बात समझ में। अब अगर इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट लिखता ना तो आप कन्फ्यूज हो जाते, इसीलिए ज़रूरी है कि हम बेसिक से पढ़ें, चाहे भले ही थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन एक एक चीज़ हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो भाई, अब सेम चीज़ इसके लिए हुई तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए होगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, अगर इतनी बात क्लियर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब यार हमारा आंसर आने वाला है। अब देखो क्या करेंगे, सिंपली इसको खोल दो, स्क्वायर को खोल दो, ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab तो 2 साइन ए, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। नीचे सेम चीज़ ऐसे ही लिखी रहने दो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो इतना सॉल्व करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखो आपको साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दिख रहा होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, जिस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, और ये साइन स्क्वायर ए, तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस में है दोनों, तो क्या बन जाएगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। तो इसकी जगह क्या गया 1। अब क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा, और प्लस में 2 साइन ए, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस में 2 साइन ए, ठीक है। ये 1 कहाँ से आया, ठीक है ना, मालूम है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर जब किया ना तो 1, और फिर प्लस 1 एक पहले जो था इतना, ठीक है। अब कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इसको सेम लिखा, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा जी आगे, 1 प्लस 1 2 प्लस में 2 साइन ए, 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 साइन ए पहले से था। यहाँ कॉस ए 1 प्लस साइन ए पहले से, देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा भाई, और अपॉन में क्या बचेगा 2 अपॉन में कॉस ए। अब देखो 2 अपॉन में कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि बात तो वही है, 2 बन जाए 2 अपॉन में कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाता है, सेक ए, तो 2 सेक ए हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस यही तो हमें प्रूफ करना था। आया समझ में, ठीक है सर, बहुत अच्छी से आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और करते हैं अपना क्या, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। पिछले जैसा क्वेश्चन लग रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा तो हमें है ना, लेकिन सॉल्व नहीं होगा पिछले जैसे, ठीक है। चलिए करते हैं इसको अब आगे सॉल्व। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा और है जी अभी, इसको हम लोग आगे और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे लिखेंगे, देखिए साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, सेम वही का वही 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा
1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को भी सेम चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन में, देखो इस वाले को चेंज करेंगे ना अब हम लोग, एक सेकेंड को ना, ये वाला कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा कोस अपॉन साइन, और ये वाला टेन भी क्या हो जाएगा साइन अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं यही चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, यही मैं इसको चेंज कर दूँगा। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट थीटा की जगह आ जाएगा कोस अपॉन साइन, और यहाँ टेन थीटा की जगह आ जाएगा साइन अपॉन कोस। देखो कैसे, 1 माइनस कोस अपॉन साइन कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा आ गया। ठीक है, अब इसको करेंगे हम लोग क्या आगे सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा एलसीएम। वो एलसीएम क्या आ जाएगा, हाँ इसका क्या आ जाएगा एलसीएम नीचे वाले का। तो देखो ऊपर इतने पार्ट को अलग कर लो आप लोग, और इतने पार्ट को क्या कर लो अलग, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, उसके बाद कोस थीटा, एक सेकेंड, ठीक है। देखो साइन थीटा अपॉन में क्या लिखा है कोस थीटा अपॉन में बड़ा वाला अपॉन, जिसको कोस अपॉन साइन है ना, तो इसको इसका एलसीएम क्या जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। देखो ये कहाँ से आया, जी समझ में आया ना, ये हमारा जब ये इसको ऐसा लिखा होगा ना 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और ये साइन थीटा यहाँ आके इनटू में हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और सेम यहाँ पर। अब देखो क्या होगा, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस आके इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, प्लस सेम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, सिंपल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्या आगे, अब क्या करेंगे, अब फिर से क्या लेंगे इसका एलसीएम, अब क्या लेंगे इसका एलसीएम फिर से, अब फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसको इस तरह करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड वो हो गया। चलो अब इसका लेंगे हम लोग क्या फिर से एलसीएम, इसका जब फिर से एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाँ देखो इन दोनों का क्या हो जाएगा इनटू, तो नीचे क्या बचेगा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही होगा ना साइन थीटा माइनस, ठीक है साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। चलो देखो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और इनटू में साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब देखो एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा, इतना टर्म जब अपॉन में जाएगा ना, इतना टर्म अपॉन में जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, और ये माइनस में यहाँ पे इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। ये कटेंगे तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना आगे, इसको सॉल्व करेंगे अपन आगे, तो क्या होगा इसमें से, देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आ गया हमारा कॉमन, कैसे आया कॉमन, ये देखते हैं यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे ये हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अभी इसको सिंपली ऐसे ही लिखो, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस में क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखो क्यों आया, यहाँ देखो, यहाँ समझते हैं हम लोग कैसे आया। जब जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा, देखो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा था, यहाँ पर ये कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हमने जो लिख लिया, एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, हमने क्या किया इसमें से ले लिया माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस कहाँ आ गया, ये प्लस था, और ये माइनस यहाँ आके क्या हो गया माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन आ गया, और अंदर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और जी वाला साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा क्या आ जाएगा साथ में कॉमन, तो एलसीएम आएगा हमारा जी।
ठीक है, समझे। तो इसकी जगह हमारा जी आ जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बनेगा टर्म, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना ऐसे, तो आपका फाइनल टर्म क्या बन जाएगा, आपका फाइनल टर्म बन जाएगा यहाँ पे देखो कुछ ऐसा, आपका फाइनल टर्म बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉस क्यूब थीटा। इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका आ जाएगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को खत्म, फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम लोग वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये हमारा इतना आ गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा सेम का सेम यही साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे होगा, तो हो जाए जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बचेगा, ठीक है, वन प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बचा यहाँ पर, और क्या बचा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा आपस में, तो अपॉन में क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको तोड़ के लिख सकते हैं ना हम लोग। देखो पहले 1 को और इतने को साथ में लिख दिया, पहले 1 को और इतने को पूरे को साथ में लिख दिया, और फिर साइन थीटा कॉस थीटा को इसके साथ लिख दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, सिंपली हमारा क्या बन जाएगा फिर, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, क्यों, 1 अपॉन साइन थीटा होगा कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा, इतना आ गया, एक प्लस में ये कट जाएगा, तो 1 प्रूव हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ी लेंदी था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो मैं आपको वहीं के वहीं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आइए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। एक सेकंड, चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, इसको इक्वल प्रूव करना है इसने की, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए के। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे हम, LHS में देखो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। इसका लेंगे हम लोग ऊपर वाले का एलसीएम, तो क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए, क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पे 1 है, इसका एलसीएम आएगा कॉस ए, और 1 का डिवाइड जब कॉस ए में होगा तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए का इंटू 1 में तो कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे इसके ऊपर जब आएगा ना तो क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, कैसे देखो बताता हूँ, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए अभी यहीं आ जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये क्या बनेगा, कॉस ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो आगे क्या बनेगा, कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए इंटू में कॉस ए अपॉन में 1, ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, तो क्या बचा, कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में 1, इतना बचा, ठीक है। लेकिन हमें अभी सॉल्व तो हुआ नहीं है, हमें चाहिए साइन स्क्वायर की फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में, तो कॉस तो हमारा है लेकिन साइन चाहिए, साइन कैसे आएगा भाई, साइन आएगा, हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड, क्यों किया जी हमने, क्योंकि हमारी इसी एक आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए ना, अभी स्क्वायर था ही नहीं हमारे पास, तो हमने इसका किया इंटू, ठीक है। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या जाएगा, 1 माइनस कॉस ए,
इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ही आइडेंटिटी होती है। अपॉन में क्या जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, बस 1 माइनस कॉस ए। सिंपली क्या हो गया हमारा सॉल्व। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था ना थर्ड वाला, उसमें मान रहा हूँ थोड़ा लेंदी था, लेकिन आप लोग उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको आराम से बन जाएगा वो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।